अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारी बहनों और मेरी प्यारी बेटियों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिकोरिया के ऊपर कि लिकोरिया होता क्या है। लेकिन पहले मैं ऐसे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी मर्द हजरात मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो मेहरबानी करके इस वीडियो से चले जाएं, क्योंकि ये सिर्फ आज की जो वीडियो है वो है लेडीज के ऊपर कि उनकी जो खास बीमारियां हैं आज मैं उसके बारे में बयान करना चाहता हूँ। हो सकता है कि किसी औरत का, किसी माँ का, किसी बहन का, किसी बेटी का ये मसला हो और मेरे बताने से ये दवा इस्तेमाल करें तो हो सकता है अल्लाह ताला इनको फ़ायदा दे दे। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि लिकोरिया है क्या। मेरे दोस्तों, लिकोरिया को हम उर्दू ज़बान में कहते हैं सलाने रहम। ये सफ़ेद पानी जो निकलता है औरत के रहम से, तो इससे उससे बहुत ज़्यादा खारिश होती है। तो मैं उसकी तारीफ़ आपको बताता हूँ और ये पॉइंट्स मैंने कुछ लिख दिए हैं। आइंदा की जो मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं चंद पॉइंट्स लिख के आपके सामने उसकी इलामत भी बता दूंगा और उसका जो काज सिस्टम है वो भी आपको बता दूंगा और इसकी दवाएं क्या है जो हम औरत को लिकोरिया सफ़ेद पानी के इखराज पर देते हैं, जिससे उसे बड़ी खारिश और नकाहत कमजोरी हो जाती है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आ जाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी तारीफ कुछ यूँ है कि लिकोरिया के लुग़वी मायने सफ़ेद इखराज के हैं। रहम से सफ़ेद पानी रतूबत के इखराज को लिकोरिया कहते हैं। और लिकोरिया है कि इसके लिए मज़ीद में लिखता हूँ, इसकी जो वजूहात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि रहम की अगर सोजिश हो जाए तो इस सूरत में ये इखराज होने लगता है, यानी सफ़ेद पानी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सफ़ेद पानी जो होता है बिल्कुल दही की तरह जमा हुआ होता है। इससे बाज़ दफ़ा तो जर्द रंग का इखराज चिचड़े निकलते हैं, बाज़ दफ़ा सफ़ेद रंग कलर का जो है इसका चिचड़े निकलते हैं। अगर इसका देख रहम की गर्दन जिसको कहते हैं सर्वेक्स की सोजिश के बाद ये बीमार लिकोरिया होता है। और बकसरत जिसको जमा करने का शौक हो, यानी जो शौकीन औरत हो, इसकी वजह से ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुझे बताना पड़ रहे हैं, क्योंकि जिसको जमा करने का ज़्यादा शौक हो उसको भी ये ज़्यादातर मर्ज पाया जाता है। रहम के गिर जाने से अगर लिकोरिया की शिकायत हो तो इसकी वजह से कैंसर तक का मौजिब बन सकती है। मेरे दोस्तों, फेफड़ों की किसी भी कोई भी बीमारी हो तो इसकी वजह से भी ये हो जाता है। रहम के अंदर अगर रसोलिया हो तो इसके बायस भी होता है। और कैंसर खास मर्ज जो ये है कि वो कैंसर एक ऐसा मर्ज है जिसके अंदर अगर औरत को हो जाए तो इसकी वजह से वो लिकोरिया हो जाता है। और अगर किसी औरत को कब्ज हो यानी कॉन्स्टिपेशन हो तो इस सूरत में भी उसको लिकोरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। ये मैंने एक दूसरा पॉइंट बनाया है, हो सकता है इसमें से चंद आपको भी मौजूद हो। इसकी अलामत सिम्टम कुछ इस तरीके से है कि सफ़ेद दूधैया, पहला जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सफ़ेद दूधैया सब्ज रंग का लिकोरिया निकलता है और उसके अंदर चिचड़े भी निकलते हैं। आमतौर पर सफ़ेद अंडे की या कच्ची अंडे की तरह कोई चीज़ निकलती है जिसे हम जर्द माइल कह सकते हैं। बाज़ मरीजों के इखराज में इस कदर इजाफा हुआ करता है कि वो बह कर पाँव तक चला जाता है, जिसकी वजह से औरत बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। लिकोरिया के बायस अक्सर बांझपन का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लिकोरिया बीमारी ही कुछ इस तरीके की है। चेहरे का रंग, अगर आपने लिकोरिया वाली औरत को देखा हो या बच्ची को देखा हो या किसी औरत को देखा हो, क्योंकि ये मर्द नहीं औरतों में पाया जाता है, उनका चेहरे का जो रंग है वो जर्द हो जाता है, जिसकी वजह से लिकोरिया की बीमारी आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसका जो 11वां पॉइंट है, ऐसी मरीजों का अक्सर देखा जाए तो हाजमा भी खराब रहता है। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूं जो आप फर्स्ट ट्रीटमेंट ले सकते हो अपने घर पर बैठकर। अगर आपके पास ये दवाएं मौजूद हो तो सबसे पहले जो दवा है वो है CPR 30 में हम भी इसको दे सकते हैं या 3X में भी दे सकते हैं। इसकी क्या अलामत है जो अगर हम इसको CPR 30 दें? सब्ज जर्द रंग का बदबूदार इखराज मादा निकलता हो और नीचे की तरफ बहुत ज्यादा महसूस होता हो तो इस सूरत में हम इसको CPR इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जर्मनी की प्योर। और इसके 5 कतरे हम आधे कप पानी में इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी कम हो सकती है बहुत आस्ता आस्ता। और जो एक दूसरी दवाई है जो औरतों की एक बादशाह वाली दवाई कही जा सकती है, वो है प्लसीला 30 या 3X। ये गाढ़ी जर्द रतूबत का इखराज हेज देर से आना, इस सूरत में हम इसको प्लसीला 30 इस्तेमाल करा सकते हैं। इन दोनों दवाइयों का अगर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो ये पहले दिन से मरीजा वो ठीक होना शुरू हो जाएगी और जो इसका इखराज है वो आस्ता आस्ता बिल्कुल गंदा होकर बिल्कुल साफ होकर निकलना शुरू हो जाएगा।
और एक तीसरी दवाई है कैलकेरिया खारम। अगर वो खनाजीर की औरत हो या कोई बच्ची हो या कोई लड़की हो, तो इस सूरत में हम उसको, कम उम्र लड़कियों में ज्यादा लिकोरिया पाया जाता है, क्योंकि कम लड़कियों के अंदर जो लिकोरिया होता है इसका चांस बहुत ज्यादा होता है कि इनके अंदर लिकोरिया हो। इसके अंदर हम कैलकेरिया खारम आराम से इस्तेमाल करा सकते हैं, वो भी 30 पोटेंसी के अंदर। इसके भी 5 कतरे हम जर्मनी के प्योर लेंगे और आधे कप पानी में इस्तेमाल कराएंगे, हफ्ते में 3 दिन देंगे, जिसकी वजह से इसका जो लिकोरिया है वो आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कि हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल खत्म हो जाए। और अगर दोस्तों देखा, इसकी एक जरूरी, मैं आखिर में चंद जरूरी हदायत आपके सामने बयान करना चाहता हूं, क्योंकि ये हदायत बहुत जरूरी है। अगर इसके साथ साथ दवाओं के साथ साथ इन हदायत पर अमल कर लिया जाए तो हो सकता है कि ये बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाए। तो सबसे नंबर 1 है जो मैंने लिखी है, वो है कि अगर लिकोरिया का इखराज खराश पैदा करे तो ठंडे पानी से फौरन उसको साफ करना चाहिए, क्योंकि खराश दर अक्सर आपने देखा होगा कि अगर उसको ठंडा पानी या पानी मिल जाए तो उसकी खराश बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये एक खास अमल है उसका। और एक दूसरी है वजन। ऐसी औरत वजन उठाने से बिल्कुल गुरेज करे, क्योंकि अगर वो वजन उठाएगी तो उसके रहम में ज्यादा दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के साथ साथ उसका जो लिकोरिया वो ज्यादा तकलीफ दे अमल से निकलेगा, क्योंकि इससे हो सकता है कि शायद वो उसकी बचत भी हो जाए अगर वो वजन का काम करती है। और ऐसी औरतें ज्यादातर गुंजान आबाद इलाके में रहती है, जिनको ये ज्यादातर मर्द पाया जाता है। तो मेरी वीडियो आज तक यहाँ तक ही थी। तो मेरी तमाम भाई, फिर भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस वीडियो को मेहरबानी करके मत देखिएगा, और ज्यादा से अगर देखी है तो ज्यादा से ज्यादा अपनी औरतों या ऐसी अपने जानने वालों को जरूर शेयर करें जिनको ये बीमारी हो, और फौरन डॉक्टर की तरह रुजू करना चाहिए। जो मैंने आपको सबसे पहले ये दवा बताई है, हो सकता है इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको मेहरबानी करके सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा, और बेल के निशान को आल पर भी कनेक्ट कर दीजिएगा, और सदका जारिया की वजह से इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है इससे किसी औरत का, किसी बेटी का, किसी बहन का, किसी माँ का भला हो जाए। मुझे इजाजत दें डॉक्टर तारिक अराही को, और अपने चैनल रिपोर्टर होम्योपैथिक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने कोई मर्ज के बारे में मालूम करना है तो मुझसे जरूर रब्ता कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।